हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि क्या आपकी शादी मनचाहे पर्सन से हो सकती है या नहीं। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इंक्लूड होंगी। पहला, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये उससे भी रेजोनेट होगी। और अगर आपके लाइफ में अभी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है और आपका सिर्फ ये सोचना है कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिले जो आपके मन मर्जी का हो, जिसे आप चाहें, जिसे आप पसंद करें, तो ये पॉसिबल है नहीं, वो भी चीज़ यहाँ पर आज कवर हो ही जाएगी। तो हर बार की तरह इस बार भी मैंने रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। इस बार की तीनों पाइल्स ओशो जेन टैरो कार्ड से ली गई हैं। ओशो जेन कार्ड से पहला कार्ड पाइल के रूप में है पाइल नंबर 1 सेलिब्रेशन, पाइल नंबर 2 द लवर्स और पाइल नंबर 3 फ्लावरिंग। तीनों कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखिए, वो आपसे रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जानी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मुझसे अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, बिल्कुल कॉल नहीं करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही चलाया जाता है। इस नंबर पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है आगे की, वो मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी। और सेशन कैसे बुक करना है वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सेलिब्रेशन नाम के कार्ड को चूज़ किया था जो पाइल नंबर 1 है आज के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या मनचाहा जीवन साथी आपको मिल सकता है या नहीं। जिस पर्सन को, या एक ऐसा पर्सन जिसे आप चाहें, मतलब आपकी अपनी पसंद, पॉसिबिलिटी है या नहीं। चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है द सन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है हाई प्रीस्टेस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है यह है 4 ऑफ द कप्स। देखिए, आपके मामले में पाइल नंबर 1 थोड़ी सी दुविधा और समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसे आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इस समय आपके उस काम में कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर बन जाए, थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। और इन प्रॉब्लम्स से निकलने के तरीके और रास्ते भी हैं। लेकिन अगर आप अभी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है तो आपको ये ज़रूर इस समय तक फील हो गया होगा कि आपकी अपनी चॉइस के पर्सन के साथ आपकी शादी का होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और उस मुश्किलों के लिए जिम्मेदार हैं आपका अच्छा होना, आपका सॉफ्ट नेचर का होना, आपका फैमिली की बातों को एक्सेप्ट करके चलना। सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी आई है, डिफरेंट भी आई है, और नेगेटिव भी आई है और पॉजिटिव भी आई है। ये मिक्स में आया हुआ है एक तरह से। ऐसा नहीं है कि आज की इस पाइल के लिए नो आ गया है, ऐसा भी नहीं है कि इस पाइल के लिए यस आ गया है। यहाँ मिक्स सिचुएशन आई है। और ये जो मिक्स सिचुएशन है ये डिपेंड करेगी आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, या अपने माइंड को रखते हैं। जैसे शादी को लेकर के एक फियर, एक डर आपके मन में दिखता है। हालांकि उस डर, उस फियर से बहुत हद तक अब आप कम आउट हो चुके हैं, वो बड़ी पास्ट की चीज़ थी। और आप अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ अपना जीवन बिताने के लिए, या अपनी मैरिड लाइफ को एक अच्छी मैरिड लाइफ बनाए रखने के लिए, फ्यूचर में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। और उत्सुकता आपकी अच्छी थी। लेकिन पिछले कुछ समय से आपकी डिसेंटनेस ने, आपकी मासूमियत ने, आपके अच्छेपन ने चीज़ों को अच्छा नहीं किया है। ये कभी कभी एक नुकसान वाली चीज़ हो जाती है जब अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें फलस्वरूप नहीं मिलती। अब ये जो चीज़ है कि आप अच्छा कर रहे हैं या आप
डिसेंट, मासूम, अच्छे बने हुए हैं और फिर भी चीज़ें आपके थोड़ा अगेंस्ट चल रही हैं, तो उसका संबंध सीधा सीधा आपके प्रेजेंट टाइम के कर्मों से ना होकर के पास्ट के किसी लाइफ के कर्मों से भी जुड़ जाता है कभी कभी, तो वो ऐसा हो जाता है। तो फिलहाल इस समय आप एक दुविधाग्रस्त स्थिति में हो सकते हैं और उस दुविधा में आप किस दिशा में आगे बढ़ें और किस दिशा में ना बढ़ें, इसका एक तरह का डिस्टर्बिंग सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। साथ ही साथ आने वाले समय में आपके लिए डिसीज़न लेना थोड़ा क्रिटिकल होगा इस मामले पर, जब आप जीवन साथी के बारे में फैसला करें कि वो पर्सन आपका सोचा हुआ पार्टनर हो वो ज़्यादा बेहतर है या जिसे सभी लोग प्रपोज कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए यहाँ ये दो चीज़ें आ रही, इसीलिए मैंने कहा ना कि यस नो नहीं आ रहा, क्योंकि जब चीज़ें आपके डिसीज़न पर चली जाएंगी तो आपको डिसाइड करना होगा कि मैं इस पार्टनर के बारे में जिद में आऊँ, थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करूं या ना करूं, क्योंकि दूसरे पार्टनर जिसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो एक एक्सपेक्टेड संभावित पार्टनर हो सकता है, उसके बारे में बाकी सभी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बड़े क्लियर आ रहे हैं। तो वो एक दुविधा और कन्फ्यूजन की स्थिति आपके मन की दिखती है। फिलहाल आपके मन की स्थिति में और चीज़ों को समझने के लिए ओरेकल यौगिक पाथ को ले लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है भक्ति। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है मूलाधार। थर्ड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हो रहा है, कोई कार्ड नहीं आ रहा, ये आ गया ये है वात। वात का मतलब एक तरह की एयर होती है जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, हमारे बॉडी के अंदर की जो एयर है उसे वात कहते हैं। और चौथा कार्ड है नियम और लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हो रहा है ये है प्राणायाम। देखिए ओरेकल कार्ड्स जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट टाइम में आई हैं उसमें सबसे पहले तो आप अपने आप को किसी भी तरह से स्पाइनलेस पर्सन ना बनाने की कोशिश करें, ना फील करने की कोशिश करें। स्पाइनलेस होता है ना, कहते हैं कि भाई इस पर्सन में रीढ़ नहीं है। रीढ़ मतलब एक स्थिरता नहीं है, एक दृढ़ता नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को स्पाइनलेस पर्सन बनाने से पहले काम तो आपको बचाना होगा। दूसरा, आंखें बंद करके दूसरों पर भरोसा करने से भी अपने आप को बचाना होगा। तीसरा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अगर आप चाहते हैं कि आपके मनचाहे जीवन साथी से ही आपकी शादी हो तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको झगड़ना भी पड़ेगा, आपको दूसरों को अपोज भी करना पड़ेगा और कुछ मामले में अगर दूसरे लोग थोड़ा इंसल्टिंग फील करते हैं तो उनको फील भी करा देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पर चूंकि यस नो दोनों नहीं आया है और मामला डिसीज़न पर चला गया है, तो इसलिए अब ये जो ओरेकल कार्ड्स हैं ये आपके चाहने पर, आपके डिसीज़न के बेसिस पर चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे अपनी पसंद को साइड करना है और फैमिली की पसंद को ओके कर सकते हैं, तो चीज़ें उस तरह से चल जाएंगी। और अगर आपने अपनी पसंद को आगे किया तो फिर चीज़ें उस तरह चलेंगी, लेकिन अपनी पसंद में आपको ना करने का कारण बताना पड़ेगा, अपनी पसंद पर टिके रहने की वजह भी समझानी पड़ेगी। दूसरे लोग इसको ऑफेंसिव मान सकते हैं, आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। लेकिन आपके लिए वात का जो कार्ड है वो ये कहता है कि अपने पेट में होने वाली गुदगुदी को, कभी आपने फील किया होगा कि कोई एक काम जो आप करना चाहते हैं बट करने को नहीं मिल रहा तो पेट में ऐंठन सी हो जाती है, वो ये अक्सर होता है, बहुत बढ़िया चीज़ में और बुरे चीज़ में दोनों होती है। या कभी जैसे वो ऑफिसेस में जानते होंगे लोग कि सुपीरियर बॉस अगर सडनली बुला लेंगे, तुमको बॉस बुला रहे हैं, तो वो पेट में अंदर मरोड़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। वो मरोड़ें एक्चुअली वात की वजह से हैं। एयर का अंदर ही अंदर हल्का सा परिवर्तन उस ऐठन को क्रिएट करता है। वात का कार्ड है जो कहता है कि अगर अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहे किसी एक डिसीजन पर तो उस डिसीजन के साथ नहीं जाना है। यह है पॉइंट 1। और दूसरा पॉइंट है कि आपने फर्स्ट फ्रेस में एक डिसीजन ले लिया, मान लीजिए आपने सोचा, परिवार से लड़ गए कि नहीं जी मुझे तो अपने वाले से ही शादी करनी है, ठीक, जिसे मैं चाहूँगी उसी से करूँगी या जिसे चाहूँगा उसी से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। और फिर वात का कार्ड कहता है कि हो सकता है आपके डिसीजन लेने के कुछ समय के बाद सिचुएशन इस तरह से मूव कर जाए जब आपको लगे कि यार पहले वाला डिसीजन सही नहीं था। तो दो काम करना है, पहला मामला ईगो पे नहीं ले जाना है, डिसीजन चेंज कर लीजिए बिना ईगो के। और दूसरा, उस पर्सन जिसे अब आप छोड़ना चाहते हैं या चाहती हैं
उसके बारे में सिंपैथेसाइज भी नहीं होना कि आप धोखा दे रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी को ही संभालना है, अपनी ज़िंदगी को पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। धोखा एक अलग चीज़ है, यहाँ धोखे वाला मामला नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का मामला है। अगर एक दिन का मामला हो, 2 घंटे साथ घूमने का मामला हो, तो फिर ठीक है, सिंपैथेसाइज हो सकते हैं कि चलो भैया एक दिन तुम्हारे साथ निकाल सकते हैं, 2 घंटे घूम आते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरी ज़िंदगी साथ रहना पड़ेगा ना। और अगर आपने गलती से गलत डिसीज़न, बाई चांस पहला डिसीज़न गलत ले लिया और फिर आगे जब समय मिला और उसे चेंज नहीं किया, तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा, तो वो नहीं करिएगा। प्राणायाम और नियम का कार्ड कहता है, नियम का कार्ड जो कहता है उसको ध्यान रखें। नियम का मतलब रूल्स हमारी ज़िंदगी को आयाम देने के लिए हैं, हमारी ज़िंदगी को डायमेंशनलाइज करने के लिए, हमारी ज़िंदगी की रूपरेखा तय करने के लिए हैं, ठीक है। अगर जैसे एक नियम बना दिया जाता है, कभी कभी स्कूल्स में बच्चों के लिए भी नियम होता है कि बच्चे छत पर नहीं खेलेंगे, तो उसका रीज़न होता है कि भाई बच्चे हैं, दौड़ भाग करते हुए छत से गिर सकते हैं, तो स्कूल कहता है बच्चे आप छत पे नहीं जाएंगे, इट इज़ रूल, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो नियम उनकी भलाई के लिए है। लेकिन अगर स्कूल एक नियम ऐसा बना दे कि भैया आप स्कूल में आए हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इस नियम को फिर तोड़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फिर स्कूल पढ़ाई के लिए होते हैं। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था। तो ऐसे ही कोई नियम अगर आपके जीवन को आयाम दे रहा है, आपके लाइफ में बदलाव ला रहा है और वो भी आपके फेवर में, देन ओके है। और अगर आपको लगता है कोई नियम जो किसी और ने बनाया है, समाज ने बनाया है, या आपने खुद अपने लिए बना लिया, वो आपके जीवन को अवरुद्ध कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, रोक रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तोड़ दीजिए उस नियम को, जरूरत उसकी नहीं है। मूलाधार का कार्ड यहाँ अपीयर हुआ है, जो कहता है कि आप अपने आप को नीचे जमीन पर टिकाए रखकर काम करें। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भैया ऊंचा चाहे जितना उठ जाइए, ऊंचाई पर चाहे जितना पहुंचे, लेकिन पैर जमीन पर टिकाए रखिए। दैट मीन्स अगर पैर नहीं टिकाएंगे जमीन पर तो आप गिर सकते हैं। हवा में जो चीज है वो गिर सकती है। क्यों? क्योंकि वो हवा में है। लेकिन अगर उसका जमीन से लिंक नहीं है तो ही गिरेगी, लेकिन जमीन से लिंक है तो नहीं गिरेगी। एरोप्लेन हवा में उड़ते हैं, गूगल करके कभी देखिएगा। प्लेन के पायलट को पता नहीं होता कि मैं किधर जा रहा हूं, क्योंकि ऊपर तो सड़क है नहीं भैया, उसको दिख थोड़ी रहा है बादलों के ऊपर कि कहाँ इधर मुड़े उधर, उसे नहीं पता होता। वो चलता कहाँ कैसे है? वो चलता है अपने बेस कमांड से, जो उसका बेस कमांड उसको बताता है कि इतने डिग्री पर आपको मुड़ जाना है और इतने डिग्री पर इतने नॉटिकल से सीधा चलना है, स्पीड इतनी लेकर के। तो वो वैसे ही करते हैं, उनको बताता है इतने 1000 फीट नीचे और इतने 1000 फीट ऊपर जाइए। वो नीचे ज़मीन पर बैठकर लोग उनको समझा रहे होते हैं, और ज़मीन पर बैठ कर के ही लोग बता रहे होते हैं कि इतने टाइम के बाद में, इतने डिग्री जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, इतने मिनट इतने सेकंड के बाद आपको हवाई पट्टी दिख जाएगी, और वो सचमुच दिखाई देती है। दैट मीन्स आप अगर अपने बेस से जुड़े हैं, अब बेस से जुड़े रहने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों की उन बातों को माने जो आपको नहीं माननी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। अदरवाइज में एक और चीज़ है, हो चुका है कंप्लीट आप सबके लिए। जीवन साथी मनपसंद आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, ये पहली चीज है। दूसरी, जब आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, जो गलतियां आप कर सकते हैं उनको मैंने बताया, और उन गलतियों को नहीं करेंगे, तो आपकी फ्यूचर की आने वाली जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी होगी, कंट्रोल्ड होगी और आपको खुश रखेगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसे लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द लवर्स के कार्ड को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 2 है। और चलिए आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि मनचाहा पार्टनर आपको मिल सकता है, मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है या नहीं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 8 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है 9 ऑफ वैंड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है जजमेंट। फोर्थ नंबर पर आपके लिए मेरे पास ये कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास जो है लास्ट में ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कॉइन्स। इसको कॉइन्स, पेंटिकल्स कुछ भी कहते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि इस समय जानते हैं कि आप
थोड़ा सा पैशनेट होंगे, हो सकता है अपने शादी वादी को लेकर के हों या अपने किसी पार्टनर को लेकर के हों। थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर मामला पार्टनर का है तो पार्टनर वाले मामले में कार्ड कहता है कि पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छे नहीं हैं। कुछ एक दो रिलेशन ख़राब हुए हों या चीज़ें अच्छी और आपके फेवर में ना होने के बाद सिचुएशंस बदली और चीज़ें फिर आपके फेवर में हुई। थोड़ा फूक फूक के कदम रखना है। इसमें जिस तरह का आज का हमारा रीडिंग है कि क्या आपकी शादी आपके मनपसंद पार्टनर से होगी, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डाउटफुल आ रही है कि इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना कम है। और उसका रीज़न ये है कि आपको चूंकि मल्टीपल लोगों को जस्टिफाई करना पड़ जाएगा फ्यूचर में, इस वजह से इस चीज़ की संभावना कम बन रही है। और बिकॉज ये मल्टीपल लेयर में, जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सनली किसी को पसंद करते हैं और उसी के साथ शादी करना है, तो मामला ये हो सकता है कि आप किसी एक को मनाएं, उसके बाद में दूसरे को मनाएं, फिर तीसरे को मनाएं और तीन के मानने के बाद चौथा जिन्हें फाइनल डिसीजन करना था उनने मना कर दिया और वो चीज़ें थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम कर जाएं। तो इस तरह से सिचुएशन आपके पक्ष में फाइनली आती हुई नहीं दिख रही, लेकिन आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम का एक पैशन बना हुआ है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ साथ साथ ऐड करूँ कि वे लोग जिनके कोई पार्टनर नहीं है, जिनकी लाइफ में अभी कोई पार्टनर प्रेजेंट में नहीं मौजूद है, उनके लिए चीज़ें भी इस तरह से मूव कर सकती हैं जो भविष्य में जा करके मल्टीपल लोगों द्वारा अप्रूव किए हुए पर्सन को चूज़ करने के लिए फोर्सफुल कर दें कि फैमिली में, रिलेशन में, यहाँ तक कि फ्रेंड्स को भी पसंद आ गया है पर्सन या आ गई है पर्सन और बस अब तुम्हें ही हाँ करना है, तुम हाँ कर दो ना यार। देखो, सबको तो अच्छा लग रहा है, दोस्तों को भी पसंद है, परिवार को भी पसंद है, रिश्तेदारों को पसंद है, पड़ोसियों को भी पसंद आ गया, तुम्हें क्यों नहीं पसंद? तो वो वाले मामले में आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर आ सकता है। अच्छा, यहाँ चीज़ें इस तरह नहीं है कि आपको मन मार के हाँ करनी पड़ सकती है। उसमें सिचुएशन ये हो सकती है कि पसंद आपको भी हो, लेकिन आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार अब मेरा हाँ करना एक तरह से इस तरह माना जाएगा कि सबको पसंद था तो इसने भी पसंद कर लिया। तो मतलब आपको अपनी चॉइस जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन चॉइस जैसा होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आई थी जिनके पार्टनर हैं और जिनके पार्टनर अभी करंट में नहीं है कोई, उन दोनों में ये डिफरेंशिएशन आई थी। चलिए अब देखते हैं ओरेकल योगिक कार्ड आपके लिए क्या लाते हैं। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स जो हैं मेरे, पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है यमस। इसको यम कहते हैं कई बार, यम, नियम, प्रत्यय, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। राधा कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है प्रत्याहार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है दिस वन इज भक्ति। कार्ड नंबर 5 आपके लिए लास्ट में अपीयर हुआ है काफ। काफ एक तरह की हमारे बॉडी के अंदर की सिचुएशन होती है, पित्त, वात, कफ, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखिए जब, अच्छा यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आने वाले समय में मामला, जैसे अभी मैंने बताया, जो जिन लोगों का पार्टनर है उनके लिए मल्टीपल लेयर में लोगों को मैनेज करना पड़ सकता है, और जिनका पार्टनर नहीं है उन्हें एक तरह से सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट को सिर्फ स्टैंप लगा के साइन करना होता है, बाकी तो वो कुछ तय नहीं कर सकते, सब कुछ कैबिनेट करती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा ऐसा बनाया गया है। तो जो कंडीशन ब्रिटेन में क्वीन की है वो कंडीशन इंडिया में प्रेसिडेंट की है। वहाँ क्वीन पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकती, अपनी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती, और यहाँ हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं जा सकते। तो वो वाली कंडीशन जिनका पार्टनर है उनके साथ भी हो जाएगी और लास्ट में उनके साथ भी हो जाएगी जिनका पार्टनर नहीं है। और कफ का कार्ड कहता है कि ये चीज़ आपके लिए एक गले की हड्डी जैसा बन जाए, तो उस चीज़ को हड्डी बनाने से रोकना है। गले की हड्डी का मतलब जो एक उदाहरण होता है कि मतलब ये नॉन वेजिटेरियन उदाहरण है, इसको एक आजकल सामाजिक उदाहरण के तौर पे यूज़ करते हैं कि कुछ खा रहे हैं और गले में हड्डी फंस जाए, तो फिर ना बाहर निकालते बनता है ना अंदर निगलते बनता है, तो उसे क्या करें? उस सिचुएशन में आप बुरी तरह स्टक और फंसे हुए फील करेंगे। तो यहाँ ओरेकल योगिक पाथ हैं जो आपकी थोड़ी हेल्प करते हैं। सबसे पहला हेल्प ये कि पहले उनके लिए जिनके लाइफ में अभी करंट पार्टनर कोई अवेलेबल है, क्या वो पार्टनर आपके द्वारा आपकी डिमांड पर और आपकी नीड पर आपकी लाइफ में है, या सिर्फ इसलिए है कि बस एक पार्टनर होना चाहिए और है? दूसरी,
क्या वो पार्टनर आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए से है क्योंकि इतने समय से एक पार्टनरशिप, एक रिलेशन चल रहा है और अब इस मोमेंट पे हट जाना अच्छा नहीं है? मीन्स आपका अटैचमेंट तो खत्म हो गया लेकिन आपने अभी रिलेशन को कंटिन्यू कर रखा। अगर ऐसा किया तो छूट जाइए, हट जाइए। दूसरा, अगर करंट पार्टनर से आप अब अपने आप को साइड करना चाहते हैं, वो पहले मैंने जो सब कुछ बताया वो नहीं है, लेकिन बस अब आपको साइड हो जाना है, आपको नहीं मन लगता, नहीं पसंद है, सीधा खत्म हो गया प्यार, चलो ये भी मान लेते हैं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है या कोई और पसंद आ गया, मुझे ये वाला नहीं वो वाली चाहिए, ऐसा कुछ करके, तो उस कंडीशन में भी अगर चीजें हट सकती हैं तो हटा लीजिए, ये मौका है, निकल जाइए। लेकिन इस निकलने की गिल्ट नहीं बनानी है। प्रत्याहार का कार्ड है, भक्ति का कार्ड है, तो गिल्ट नहीं बनानी, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि आप सोचें कि मैंने उनकी जिंदगी खराब कर दी, नहीं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भैया शादी उससे करो जिसे तुमसे प्यार है, और मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, जिसे तुमसे प्यार है तुमने कर तो ली, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं है तो फिर निभाओगे कैसे? फिर क्या करोगे भाई? अगर तुम्हें प्यार नहीं है, उसे ही तुम पर प्यार आ रहा है, लगातार आ रहा है, चलो बहुत जोर शोर से आ रहा है, लेकिन आपको कोई प्यार नहीं है, फिर ये एक खालीपन पैदा कर देगा, जिस खालीपन को दूसरे का प्यार नहीं भर सकता। फिर वो एडजस्टमेंट हो जाती है और उस एडजस्टमेंट में चीजें आगे जाके खराब होती हैं। इसीलिए कई ऐसे रिलेशंस लाइफ में आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे कि शादी के 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जाकर के डिवोर्स हो रहा है। तो इतना लंबा चलने के बाद चीज़ें खराब कैसे हुई? क्योंकि वो लैक इतने लंबे समय तक नहीं भरा था और उस लैक की वजह से चीज़ें आगे, तो इसलिए उस तरह नहीं करना। और अगर आप इस किसी अपने करंट रिलेशन को छोड़ देते हैं तो आपको उसकी गिल्ट अपने आप में नहीं लेना है, लेकिन अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से। लव योर सेल्फ। पहला प्यार तो खुद से करिए ना। अगर खुद से ही प्यार नहीं है तो फिर किसी और से प्यार करने का दंभ मत भरिए। दंभ मतलब एक तरह से झूठा वो मत करिए, दिखावा मत करिए कि मुझे भाई बहुत प्यार है किसी से। पहले खुद से कर लीजिए, ये पहली चीज़ है। दूसरा, जिन लोगों के पार्टनर नहीं हैं उनके लिए सिचुएशन ये है, और ओरेकल कार्ड्स की जो हेल्प है वो ये है कि अगर करंट में आपका कोई पार्टनर नहीं है और आने वाले भविष्य में आप अपनी चॉइस के पार्टनर से ही शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उसके लिए आपको सॉफ्टनेस के साथ चलना होगा, ईगो को नहीं लेकर चलना होगा। लाइक आपने फैमिली में बता दिया कि भैया आप पसंद कर लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, लेकिन मेरी रजामंदी फाइनल होगी, ठीक है, फाइनल डिसीजन विल बी माइन। ये आपको प्यार से बताना है, गुस्सा नहीं होना है, ईगो पे लेके नहीं जाना है। हालांकि आपके इस डिसीजन के ऊपर भी लोग मान जाएंगे कि हाँ ठीक है फाइनल तुम कर लेना, लेकिन जब वो मोमेंट आएगा, अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है। मुझे तो लगा यही वाला चल जाएगा, लेकिन नहीं, कार्ड घूम गया, कहता है कि नहीं जी, वो मान तो जाएंगे, आपकी बात से एग्री होंगे, लेकिन जब वो मोमेंट आएगा और उनके हिसाब से, फैमिली के हिसाब से जो पर्सन सबसे सूटेबल होगा उसके साथ आपको जाने के लिए फोर्सफुल किया जाएगा। और उस समय आपको क्या करना है, सिचुएशन को गले की हड्डी नहीं बनानी, वो डिसाइड करना है जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं तो हाँ, नहीं चाहते तो ना। आपका अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ जाना, जिनका अभी कोई पार्टनर नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी तक पहुंचने के लिए आपको धक्का मारना होगा खुद को। अगर आप खुद को पुश नहीं करेंगे तो फंसेंगे। और जिन लोगों के करंट में पार्टनर हैं उनके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से पाइल नंबर 2 आपके लिए थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आई थी, बट उम्मीद करता हूं कि मैंने चीज़ों को ठीक से आपको बताया होगा, समझाया होगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को के अंत में मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने फ्लावरिंग का कार्ड को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि आपका मनचाहा पार्टनर लाइफ में आपको मिल सकता है या नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। मनचाहा पार्टनर मिलेगा या दूसरों की पसंद के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। तो पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है यह है 8 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है डेथ। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है 9 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है 8 ऑफ द वॉन्ट्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो आया है यह है प्रिंसेस ऑफ द कप्स।
एक तरीके से आपके मामले में चीज़ें हाँ में आई हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा एक तरीके से, वो एक तरीका क्या है, जिन लोगों की लाइफ में एक पार्टनर है या थे, है वाला नहीं, थे वाला मामला, तो अब ये थे वाले का क्या बताऊं, ये तो ख़त्म ही हो चुका थे का मतलब ही ख़त्म, तो ये भी यही कह रहा है कार्ड, कहता है वो सब तो ख़त्म हो चुका। और वो जो एक पेनफुल फीलिंग थी, वो एक पेनफुल टेनवर था, वो अब रिपीट नहीं होना, ठीक है। तो वो जो चला गया उसे भूल जाए। अब आपकी लाइफ में आने वाले समय में अगर अभी करंट में कोई पार्टनर है और उसके साथ जैसा कि दिखता है आप थोड़ा पैशनेट हैं और अपनी शादी वादी करने के बारे में बिल्कुल प्लानिंग में हैं कि इन्हीं के साथ आपकी शादी करनी है, तो ये चीज़ें थोड़ी आसान आपके लिए रहेंगी और इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। जिन लोगों का कोई पार्टनर नहीं है उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं, और डिफरेंट में ये है कि आपका अपना जो एक फियर है कि पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा हो, लाइफ में क्या हो जाए, उस एक फियर से ओवरकम आप करने के बावजूद, हालांकि ऐसा नहीं कि उस फियर से आप बाहर नहीं, बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद उस फियर की एक स्लाइटनेस, अभी एक हल्की सी एक रेखा उसकी बनी हुई है और उसने आपको झंझावात में डाल रखा है, थोड़ा सा झिझोड़ रखा है, मन को थोड़ा डिस्टर्ब या एक तरह से अनस्टेबल, बहुत माइनर सा कर रखा है। बट अच्छी चीज़ ये है कि जब आपकी लाइफ में वो मौका आएगा, जब आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना हो या फैमिली आपका लाइफ पार्टनर चूज़ करें, तो अगर आप सॉफ्ट कोर तरीके से, इसमें हार्ड कोर तरीके से नहीं है, हार्ड कोर मतलब जिद करके झगड़ा करके नहीं, वो नहीं करना, प्यार के तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से कि बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ है, मुझे एक बार इस चीज़ को कंफर्म करना होगा, तो बिना मेरे कंफर्म किए आप लोग आगे नहीं बढ़ें। इस चीज़ के लिए प्यार से बताना है, उनको समझाना है, थोड़ा सा आपने समझाने का एटीट्यूड किया तो फैमिली या जो भी आपके हैं गार्जियन, वो इस चीज़ को बिल्कुल मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, आप अपनी मर्जी को चला सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ इसमें यह है कि वो मोमेंट जब आएगा तो एक्चुअली आपकी मर्जी को चलने दिया जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में कुछ रिलेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली बड़ी पॉजिटिव बनी हो, आपकी फैमिली को लगता हो कि दिस पर्सन विल बी गुड फॉर यू, बट आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, और आपके उस निगेटिव डिसीजन को फैमिली रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लेगी, ये फ्यूचर है। बट आपको अपने आप को फियरफुल नहीं रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा फियर ना एक निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो आपके उस अच्छे रवैये, अच्छे रुख को जो फैमिली मान रही है उसे डिस्टर्ब कर देगी, तो इसलिए वो काम नहीं करना है। चलिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि फर्दर इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या अपीयर हुई है। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है यह है क्रिया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है धूमावती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है तेजस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है, 2 कार्ड आ गए मेरे हाथ में और इन दोनों को ही मैं नल एंड वाइड मानूंगा। तो फिर से 4th नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अनाहत, और आपके लिए लास्ट कार्ड जो मेरे पास आया है दिस वन इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओके तो 5 कार्ड ओरेकल से आपके लिए आए हैं, लेकिन ओरेकल के कार्ड बड़े गहराई वाले आए हैं, हल्के फुल्के कार्ड नहीं आए हैं। जैसे ट्रेडिशनल टैरो से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी, तो मुझे लगा कि पाइल नंबर 3 की रीडिंग जल्दी ख़त्म होगी, लेकिन गहराई वाले कार्ड आ गए। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिचुएशन को आपके ऊपर छोड़ा जाएगा, मतलब फाइनल डिसीजन ले सकते हैं आप या ले सकती हैं आप, लेकिन उस फाइनल डिसीजन तक जाने से पहले कुछ चीज़ों को ठीक करना होगा, वो भी आपको। पहला अपना माइंडसेट को ठीक करना होगा, अपने मन में निगेटिविटीज़ को लाना बंद कर दीजिए। वो बार बार जो निगेटिव हो जाता है ना माइंड, उस चीज़ से अपने आप को हटाइए, और स्पेशली जो शादी को लेकर के माइंड निगेटिव होता है उसे हटाइए। कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, ऑटोमेट हैं, तो अगर आप इस शादी वाले मामले में स्ट्रेस लेना बंद कर दें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगी, पहला। दूसरा, अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रेस को लेकर के आइए। अगर आप अपने आप में एक ग्रेस महसूस करते हैं या महसूस कर लेती हैं तो वो महसूस करना एक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो महसूस करना, वो फील लगातार में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो लगातार में कन्वर्ट होगा
तो एनर्जीज का जो वाइब्रेशन होगा आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ को सेटल और बेटर कर देगा। दोनों, सेटल और बेटर, ये दोनों चीज़ें करेगा। लेकिन वो सेटलमेंट या बेटरमेंट पाने के लिए आपको उसे रिदम में लाना पड़ेगा, बिना रिदम में लाए काम नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में, कि आप अपनी मर्जी को चलाने के लिए जिद नहीं करें। कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है ना हम इंसानों का, कि हम जानते तो हैं कि क्या सही है, लेकिन चूंकि सभी ने कह दिया कि यही, तो अब हमें लगता है कि यार हम भी कह दें तो फिर ये लोकतंत्र वाला मामला हो जाएगा कि अरे भैया हमारी तो कोई अलग एंटिटी नहीं है। तो हम जानबूझकर अपोज करते हैं, जानते हुए कि गलत है, बट हम अपोज करते हैं। तो वो नहीं करना है। मीन्स आपका लाइफ पार्टनर आपको चूज करने का मौका दिया और फैमिली ने कहा भैया हमें पसंद है, रिश्तेदारों को पसंद है, तुम्हारे दोस्तों को पसंद है, पड़ोसियों को पसंद है, जिनको तुम जानते हो उनको पसंद है, जिनको नहीं जानते मतलब सारी दुनिया को पसंद है, बस तुम्हें हाँ करनी है। अब तुम देख लो, और आपको भी पसंद है, और आपको लगता है कि अरे यार अब सबसे आखिर में मेरे पास आया, मैं हाँ कर लूँ तो फिर वैल्यू नहीं बन पाएगी। तो ये ईगो है एक्चुअली। इस ईगो से आपको बचना है। हाँ ठीक है, मुझे भी पसंद है, और अच्छी बात है मेरे पहले आप लोगों ने पसंद किया, अच्छी बात है कि मेरा सारा काम आप लोगों ने कर दिया, अच्छी बात है कि मेरी जगह आप सारे लोगों ने अपना अपना दिमाग खूब दौड़ाया, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा। घुमाइए ना ईगो को, ईगो ही चाहिए तो ईगो को घुमा लीजिए, दूसरी साइड से ईगो ले लीजिए कि हाँ मेरे लिए सारे लोग काम कर रहे थे, आई एम द बॉस, हो गया, ईगो बन गया। लेकिन वो निगेटिव वाला ईगो नहीं लेना है कि यार सबने कर लिया मैं भी हाँ करूं, ठीक है, तो उस तरह नहीं जाना। दूसरे, अब एक तो ये हो गया उनके लिए जिनका अभी कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। अब उनके लिए जिनके कोई करंट पार्टनर है, उस मामले में आपका सॉफ्ट नेचर ही, आपकी सॉफ्टनेस ही इस पूरे मामले को फिक्स करने के लिए जिम्मेदार है। उस सॉफ्टनेस में कुछ इरिटेशन आ सकती है, उस इरिटेशन को अगर आपने इरिटेशन के तौर पे ना लेकर के एक छोटा सा चैलेंज ले लिया कि ठीक है ये सिचुएशन मुझे इरिटेट कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, तंग कर रही है, गुस्सा दिला रही है, लेकिन मुझे गुस्सा दिखाना नहीं है तो गुस्सा अंदर इरिटेट है, अंदर से रहिए ना, सारा दिन इरिटेट रहिए अंदर से, लेकिन बाहर से मत दिखाइए। बाहर से नॉर्मल, एकदम कूल। जितना कूल चलेंगे उतना जल्दी फैमिली या जिन आपके गार्जियंस को आपके पार्टनर के बारे में मानना है वो उतना जल्दी मान जाएंगे और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो बस इतनी ही थी आज की रीडिंग, पाइल नंबर 3 आपके लिए। बहुत बड़ी रीडिंग नहीं थी, लेकिन जो थी गहराई वाली थी। तो आज की रीडिंग यहीं क्लोज़ करता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।